एक नया शहर, एक नई नौकरी और आंखों में ढेर सारे सपने। ये कहानी है एक 22 साल की लड़की की जिसका एक सपना एक भयानक दुस्वप्न में तब्दील हो गया। एक ऐसे घर की कहानी जिसकी कीमत सिर्फ किराया नहीं, कुछ और ही थी। चलिए, इसी सवाल के साथ आज सच्ची घटना की तह तक चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। कहानी की शुरुआत होती है अनन्या से, जो अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए एक नए शहर में कदम रखती है। अपने छोटे से शहर से निकलकर अनन्या जयपुर आती है, उम्मीदों से भरी हुई। और आते ही उसे ऑफिस के पास एक बढ़िया सा फ्लैट भी मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात, किराया किराया इतना कम था कि उस पर यकीन करना मुश्किल था। पहली नजर में तो लगा कि इससे अच्छा सौदा हो ही नहीं सकता। एक परफेक्ट शुरुआत। पर जल्द ही कुछ अजीब चीजें होने लगीं। सोसाइटी के लोग उसे घूर घूर के देखते, जैसे वो कोई ऐसा राज जानती हो जो उसे खुद भी नहीं पता। कोई भी काम वाली बाई उसके घर काम करने को राजी नहीं होती थी। सब कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। अनन्या ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, और इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया। आखिर इतना सस्ता और अच्छा घर कौन छोड़ता है। और यहीं से उन घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ जिनका कोई लॉजिक नहीं था। एक ऐसी आवाज जो थी भी और नहीं भी। एक रात अनन्या अपनी दोस्त मीरा से फोन पर बात कर रही थी। तभी मीरा ने अचानक पूछा। अनन्या ने फोन कान से हटाकर सुना, पर कमरे में तो एकदम सन्नाटा था। उसे लगा शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन यह सिलसिला अब शुरू हो चुका था। जो भी उसे रात में फोन करता, हर किसी को एक छोटे बच्चे के रोने की दबी दबी सी आवाज सुनाई देती। ये बात अनन्या को अंदर ही अंदर खाने लगी थी, क्योंकि खुद उसे वो आवाज कभी सुनाई नहीं दी। उसे लगने लगा था कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रही। फिर एक रात ठीक 1 बजे अनन्या की नींद एक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज से खुली। आवाज बहुत पास से आ रही थी, जैसे उसी के फ्लैट के अंदर से। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। पर जैसे ही उसने आंखें खोली, आवाज एक पल में बंद हो गई। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। उसने डरते डरते कमरे में चारों तरफ देखा, और जो दिखा उससे उसकी सांसें अटक गईं। दरवाजे के ठीक पीछे एक छोटा बच्चा छिपा हुआ था। अंधेरे में बस उसकी एक परछाई दिख रही थी। जैसे ही अनन्या ने उसकी तरफ ठीक से देखने की कोशिश की, वो तेजी से भागकर गायब हो गया। अनन्या फौरन उसके पीछे भागी, पूरा फ्लैट छान मारा, पर वहां कोई नहीं था। जब वो हांफते हुए वापस अपने कमरे में लौटी, तो उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर गई। शीशे पर किसी छोटे बच्चे के नन्हे नन्हे हाथों के लाल निशान छपे हुए थे। उसने सोचा, शायद पेंट होगा या कोई रंग होगा। पर जब उसने पास जाकर उसे छुआ, तो उसकी रूह कांप गई। वो निशान किसी रंग के नहीं थे, वो ताजे खून के थे। अब अनन्या को यकीन हो गया था कि वो इस घर में अकेली नहीं है। इस भयानक रात के बाद अनन्या ने अगली सुबह हिम्मत करके अपने पड़ोसियों से उस फ्लैट के बारे में पूछने का फैसला किया। और उसे जो पता चला, वो उसके पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी था। पड़ोसियों ने कांपती हुई आवाज में बताया कि उससे पहले उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो काला जादू करती थी। लोगों ने उसे कई बार पास के कब्रिस्तान से किसी बच्चे की लाश निकालकर अपने घर लाते हुए देखा था। जब सोसाइटी के सेक्रेटरी ने उसे रोकने की कोशिश की, तो अगले ही दिन उसका कटा हुआ सिर मिला और उसकी गर्दन पर किसी बच्चे के नाखूनों के गहरे खरोच थे। इसके बाद सोसाइटी वालों ने मिलकर उसे जबरदस्ती घर से निकाल दिया, और जब घर की तलाशी ली गई, तो अंदर काले जादू के सामान के साथ एक छोटे बच्चे का कंकाल मिला। पड़ोसियों का मानना था कि उस बूढ़ी औरत ने सेक्रेटरी को मारने के लिए एक कच्चा कलवा बनाया था। ये शब्द अनन्या ने पहली बार सुना था। घर आकर उसने कांपते हाथों से इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करना शुरू किया। कच्चा कलवा हमारी लोक कथाओं का शायद सबसे काला और डरावना हिस्सा है। ये एक ऐसे मासूम बच्चे की आत्मा होती है जिसे कोई तांत्रिक कब्र से निकालकर घिनौने तंत्र मंत्र के जरिए अपने वश में कर लेता है। वो आत्मा फिर उस तांत्रिक की गुलाम बन जाती है, उसका हर आदेश मानने को मजबूर, चाहे वो किसी की जान लेना ही क्यों ना हो। जैसे ही अनन्या ने ये पढ़ा, उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे समझ आ गया कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। और ठीक उसी पल असली खौफ ने दरवाजे पर दस्तक दी। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। घुप अंधेरा। अनन्या को लगा जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। एक जबरदस्त दबाव उसके गले पर था।
उसने किसी तरह अंधेरी खिड़की के शीशे में अपनी परछाई देखी और उसकी चीख निकल गई। उसकी गर्दन पर एक बच्चे के छोटे छोटे हाथों के निशान बने हुए थे और तभी बेडरूम से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। जब अनन्या हिम्मत करके बेडरूम में पहुंची तो उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसकी अलमारी के ऊपर से एक बच्चे का सड़ा हुआ खौफनाक चेहरा नीचे की तरफ झांक रहा था। उसके दांत किसी जानवर की तरह नुकीले थे और नाखून लंबे और काले थे। वो अनन्या को देखकर एक अजीब डरावनी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और पलक झपकते ही उस पर कूद पड़ा। अनन्या ने किसी तरह उसे धक्का दिया और दरवाजा खोलकर बाहर भागी, पर लिफ्ट बंद थी। उसने घबराकर अपने फ्लैट की तरफ पलटकर देखा तो दहलीज पर वही भयानक बच्चा खड़ा था जो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। अनन्या की चीखें सुनकर सिक्योरिटी गार्ड सीढ़ियों से भागता हुआ ऊपर आया। इससे पहले कि अनन्या उसे कुछ बता पाती, वो गार्ड मदद के लिए उसके फ्लैट के अंदर घुस गया और कुछ ही सेकंड बाद अंदर से उसकी एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। अनन्या ने डरते डरते ऊपर देखा तो उसकी बालकनी पर वही बच्चा खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों से आंसुओं की जगह खून बह रहा था और नीचे जमीन पर उस सिक्योरिटी गार्ड की लाश पड़ी थी, जैसे उसे 5वीं मंजिल से नीचे फेंका गया हो। उस रात पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। जो खौफ अब तक सिर्फ अनन्या के फ्लैट तक ही सीमित था, वो अब सबके सामने था और पहले से कहीं ज्यादा डरावना और खतरनाक हो चुका था। अगली सुबह एक पुजारी को बुलाया गया, जिसने साफ कह दिया कि उस घर में एक बहुत ताकतवर और खतरनाक आत्मा कैद है, जिससे निकालना नामुमकिन है। अनन्या ने उसी दिन वो फ्लैट और वो शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया। बाद में उस घर को सरकारी तौर पर हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। अनन्या उस घर से तो बचकर निकल गई, लेकिन वो खौफ आज भी एक परछाई की तरह उसके साथ चलता है। आज भी किसी बच्चे के रोने की आवाज या अंधेरे कमरे में कोई शीशा उसे अंदर तक कंपा देता है। सवाल यह है कि क्या कोई ऐसे खौफ से कभी सच में बाहर निकल पाता है, या वो यादें जिंदगी भर एक नासूर बनकर साथ रहती हैं।